गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हेलो एरेन्स की कुछ इंपॉर्टेंट समीकरण के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं हेलोजन। हेलोजन यानी किसी हेलो एरीन की हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया, और किसकी उपस्थिति में? निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में, अर्थात निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो आपके पास एग्जाम्पल है हेलो एरीन, या आप इसे क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई गई निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। तो स्टूडेंट्स, हमने कल जब टॉपिक्स पढ़े थे तो उसमें एक छोटी सी चीज हमने ध्यान दी थी, और मैंने आपको स्पष्ट भी किया था कि जो हेलो एरीन्स होती हैं वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक होती है, मेटा निर्देशक नहीं होती। इसका कारण भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। मुझे सिर्फ ये बताना है, आपको रिमाइंड कराना था कि हेलो एरीन्स ऑर्थो और पैरा निर्देशक होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि ये जो हेलोजन परमाणु है, यानी Cl2 में से एक Cl इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और एक बार Cl कहां पर जुड़ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा। बची हुई जो Cl है, जब आप बेंजीन रिंग बनाते हैं तो आपको याद होगा कि उसमें आप हाइड्रोजन परमाणु भी लेते हैं। तो अगर पैरा यौगिक बन रहा है तो हाइड्रोजन इस Cl के साथ -HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी, और अगर ऑर्थो प्रतिस्थापन यौगिक बन रहा है तो यहां से हाइड्रोजन इस Cl के साथ, एक Cl परमाणु के साथ -HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि हेलो एरीन्स ऑर्थो और पैरा निर्देशक तत्व होते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा निर्देशक यौगिक होते हैं, तो इसका मतलब इनके जो यौगिक हमें प्राप्त होंगे, जो उत्पाद इनसे हमें प्राप्त होंगे, वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक ही होंगे। तो अब इनके जरा IUPAC नेम की चर्चा कर लेते हैं। अगर आप इसे पहला कार्बन मानते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप देख रहे हैं कि पहले और चौथे कार्बन पर दो क्लोरीन है, अर्थात डाइक्लोरो, और ये रिंग किसका है? बेंजीन का। तो इसका IUPAC नाम हो गया 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो ये पहला कार्बन होगा और ये दूसरा, तो 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम होगा। अब यहां भी एक चीज जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, उसमें जो पैरा यौगिक होंगे वो मुख्य रूप से प्राप्त होंगे, और जो ऑर्थो यौगिक होंगे वो अल्प रूप से प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जहां जहां पैरा समूह पर प्रतिस्थापन यौगिक आकर के जुड़ा है वो मुख्य हैं, और जो ऑर्थो वाले हैं वो अल्प हैं। अब हेलोजन के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट समीकरण आती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या करते हैं कि हेलो एरीन्स यानी बेंजीन क्लोराइड की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब मैं नाइट्रिक अम्ल को इस तरह से भी लिख सकता हूं, HONO2। ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया। अब मैं यहां पर सपोज वही मैंने जैसे ऊपर जिक्र किया था कि यहां हाइड्रोजन का परमाणु मान लेता हूं, तो यहां भी हाइड्रोजन का, बेंजीन भले में होते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, आपको पता है इसका फार्मूला C6H6 होता है, तो यानी इसमें हाइड्रोजन हर कार्बन पर मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोजन परमाणु इस OH के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और क्या बनेगा? -H2O, और एक बार NO2 समूह ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ करके ये वाला यौगिक बनाएगी, एक बार NO2 समूह पैरा पोजीशन पर जुड़ करके ये वाला यौगिक बनाएगी। अब इनके IUPAC नेम की चर्चा करते हैं, उसी तरह से काउंटिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 पर क्लोरो और 4 पर नाइट्रो, ठीक है, और नाम क्या है इसका? बेंजीन। और यहां पर नाम की बात करूं तो 1, 2, यानी 1 पर क्लोरो और 2 पर नाइट्रोबेंजीन।
ये इनके IUPAC नेम हो जाएंगे। तीसरी रासायनिक अभिक्रिया सल्फोनेशन। सल्फोनेशन अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं HOSO3H, और ठीक इसी प्रकार से H और यहां से OH H2O के रूप में पृथक हो जाएंगे। और एक बार ये जो सल्फोनिक समूह है, ये जो SO3H है वो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगी और एक बार कहां पर जुड़ेगी, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगी। IUPAC नेम की बात करता हूं। अब की बार जो बड़ा क्रियात्मक समूह है वो SO3H है, तो इसलिए इसको नंबर 1 कार्बन दूंगा। ठीक है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो यानी चौथे पर तो क्लोरो समूह उपस्थित है, ये बेंजीन है, और पहले पर सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहां बात करता हूं ये 1 और ये 2, तो इसका नाम हो गया 2 पर क्लोरो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से हमें प्राप्त होगा। और फिर लाइक एज यूजुअल पहली 3 रिएक्शन की तरह से हमेशा जो पैरा उत्पाद होगा वही क्या होगा, मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैं बात करता हूं, आमतौर पर एग्जाम्स में पूछी जाती है, दिस इज नॉन एज फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, मैं लिखना भूल गया, मैं अभी लिखे देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, तो इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं कि हेलोएरिन्स की अर्थात क्लोरोबेंजीन या बेंजील क्लोराइड की एक बार CH3Cl से अभिक्रिया कराता हूं, मेथिल क्लोराइड से, या मैं, ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, दोनों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के अलग अलग एग्जांपल हैं। तो एक बार मैंने हेलोएरिन की मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई, एक बार मैंने हेलोएरिन्स की एसिटिल क्लोराइड अर्थात CH3COCl से अभिक्रिया कराई। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की पहचान भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, वो हमेशा निर्जल AlCl3 अर्थात निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखनी है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब करना क्या है कि वही एक बार यहां पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, एक बार यहां पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, इन Cl के साथ अभिक्रिया करके HCl के रूप में पृथक हो जाएगा। बचा क्या, CH3 जिस हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेगा, एक बार पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, एक बार ऑर्थो से हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस करेगा। और उसी तरह से यहां पर ये CH3 जुड़ गया पैरा पोजीशन पर, और यहां पर जुड़ गया कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर। तो IUPAC नेम की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो 1 पर क्लोरो, 4 पर मेथिल और नाम इसका बेंजीन। ठीक, इसी प्रकार से 1 और 2, 1 पर क्लोरो और 2 पर मेथिल बेंजीन, ये हमें यौगिक प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से मैंने इसका दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई। तो लाइक एज यूजुअल एक बार ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन की संयोजकता रिप्लेस होगी, एक बार पैरा पोजीशन से, और किससे, Cl के साथ में। तो -HCl बाहर निकल गया, बचा क्या, COCH3। क्या बचा, COCH3। तो एक बार मैंने COCH3 को पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया, एक बार मैंने COCH3 को कौन सी पोजीशन पर जोड़ दिया, ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दिया। अब आप कह सकते हैं सर ये संयोजकताएं क्यों दिखाई गई हैं। आप जानते हैं कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 1 2 3 4। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की 2 होती है, 2, और मेथिल समूह के लिए में जुड़े हुए कार्बन के लिए एक संयोजकता ये और एक 3 संयोजकता ये। तो कुल मिलाकर के संयोजकताओं को संतुलित करने के लिए हमने इसको संरचना रूप में प्रदर्शित कर दिया। आप आसानी से बना सकते हैं इसको। अब इसके नाम की बात करते हैं, तो पहला कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, वो डिपेंड करता है वरीयता क्रम पर। जो ग्रुप बड़ा होगा वो पहला कार्बन होगा, ठीक है, और जो छोटा होगा
वो दूसरी नंबरिंग पर आएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, सुपर क्लोरो एसीटोफिनोन। ये जो CH3CO है ना, ये आपको याद होगा एसिटिक अम्ल CH3COOH उसका व्युत्पन्न है, तो इसलिए इसके लिए नाम यूज किया गया एसीटोफिनोन। ऑन क्यों कहा, C डबल बॉन्ड O के कारण, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोएसीटोफिनोन। यहां बात करता हूं तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 क्लोरोएसीटोफिनोन। इन सभी रिएक्शंस में जो पैरा उत्पाद होंगे वो मुख्य उत्पाद होंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट होती है, और जितनी भी आगे नेम रिएक्शंस आएंगी, नेम रिएक्शंस यानी जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर आधारित हो या जिसको कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया हो, जैसे अभी हमने वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी, आपको अच्छे प्रकार से तैयार करनी है, क्योंकि ऑल नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ध्यान दें।